एक मेहनती मजदूर और जन्नत का महल। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही नेक और मेहनती मजदूर रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी उसने कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता, चाहे उसके पास खुद कितना ही कम क्यों न हो। अहमद का एक दोस्त था जो उसके बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत अमीर था, लेकिन दिल का बहुत सख्त था। उसे सिर्फ अपनी दौलत और शान और शौकत की परवाह थी। वो अक्सर अहमद का मजाक उड़ाता और कहता, अहमद, तुम ये सब करके क्या पाओगे? तुम्हें न तो दुनिया में कुछ मिल रहा है, न ही आखिरत में। अहमद मुस्कुराता और कहता, मेरे दोस्त, दुनिया की दौलत सिर्फ चंद दिनों की है, लेकिन आखिरत की नेमतें हमेशा रहने वाली हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। एक दिन अहमद और उसका दोस्त एक साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही शानदार महल दिखाई दिया। वो महल इतना खूबसूरत था कि उनकी आंखें चौंधिया गईं। अहमद का दोस्त उस महल को देखकर दंग रह गया और बोला, काश ऐसा महल मेरा होता। अहमद ने कहा, ये तो दुनिया का महल है, असली महल तो जन्नत में होगा, जो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। कुछ समय बाद अहमद बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो उठ भी नहीं पाता था। उसके दोस्त ने उसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन शहर के गरीब और ज़रूरतमंद लोग उसकी खूब सेवा करते रहे। जब अहमद की वफात का वक्त करीब आया तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे जन्नत में एक महल की खुशबू आ रही है। ये महल अल्लाह ने मुझे मेरी नेक कमाई और नेक अमल के बदले दिया है। अहमद के दोस्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि अहमद बीमारी की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन अहमद ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, और उसकी रूह परवाज कर गई। अहमद के इंतकाल के बाद उसके दोस्त ने सपने में देखा कि अहमद जन्नत के उसी शानदार महल में रह रहा है जो उन्होंने रास्ते में देखा था। वो महल दुनिया के किसी भी महल से कहीं ज्यादा आलीशान और खूबसूरत था। महल के चारों ओर हरे भरे बाग थे, जिनमें नहरें बह रही थीं और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अहमद का दोस्त जागा तो उसकी आंखें नम थीं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत नेकियां हैं और अल्लाह की रजा ही सबसे बड़ी कामयाबी है। उस दिन के बाद से अहमद के दोस्त ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और अल्लाह की राह में खर्च करने लगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की दौलत और शोहरत आर्ज़ है, जबकि जन्नत की नेमतें हमेशा रहने वाली हैं। हमारी नेकियां और अल्लाह पर ईमान ही हमें जन्नत में बुलंद मकाम दिला सकता है।